पैसा पैसे को बचाता है, यानी कि पैसा कहता है कि अगर तुम मुझे सेव करोगे तो मैं आने वाले मुश्किल वक्त में तुम्हें सेव। आप सब भी ऐसे ही करते हैं कि अगर आपके पास पैसे आए तो आप बस उसको उड़ा देते हैं, उसको सेव नहीं करते। सेविंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं, खर्च भी करें और थोड़ा सेव भी करें। तो आज के ब्लॉग में हम यही बताने वाले हैं कि आपको सेविंग करना क्यों जरूरी है, और साथ ही हम अपना इवनिंग रूटीन भी दिखाएंगे कि क्या क्या मैंने किया शाम के वक्त, और आपके साथ शेयर करेंगे बेसन के लड्डू की रेसिपी, क्विक बेसन के लड्डू की रेसिपी जो आप जल्दी से बना सकते। हमारा नाम अर्षा है और आप इस वक्त देख रहे हैं अर्षा यूं ब्लॉग्स। और जल्दी से ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। काइंडली सब्सक्राइब करें से मजीद और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। हमारे हिसाब से तो औरतों को पकाने के बाद खाने पे नहीं, कमाने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसकी ही इज्जत है। सवाल ये उठता है जो कमाती नहीं वो कैसे पैसे सेव करें, वो भी पैसे सेव कर सकते हो। आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 50 सेव करो। अगर आपके पास 50 है तो उसमें से 20 सेव करो। जो जरूरी चीजें हैं उनको खरीद के, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको ना खरीद के पैसे सेव करो। आप सब ने ये कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से समुंदर बनता है। तो हाँ, छोटे छोटे अमाउंट अगर आप सेव करोगे तो वो एक दिन बड़ा अमाउंट जरूर बनेगा। आपको हम एक ऐप के बारे में यहाँ बताते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं, अगर आपके पास गूगल पे है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है जार ऐप। उससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जितना भी अमाउंट आप फिक्स करेंगे वो रोज डेली कटेगा और सेव होगा, और उसके बाद आप उसको इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं। और ये इजी है, आप भूल भी नहीं सकती कि आपको आज इतना सेव करना था तो आप भूल गए। उसमें ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है। अगर आपके पास गूगल पे नहीं है तो फिर आप एक खाली कंटेनर लो और रोज का एक अमाउंट फिक्स करके उसमें डालो, 10, 20, 100, 50, जो भी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आप सेव करो। या फिर आप एक गुल्लक ले सकते हो, उसको आप लेकर उसमें अमाउंट डाल सकते हो। और ये जो जार ऐप के बारे में हमने आपको यहाँ बताया, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद यूज की है। जी हाँ, ये मैंने खुद यूज की है। और पर्सनली इसका एक्सपीरियंस जो मेरे साथ रहा वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा रहा। आप जब चाहो इससे पैसे निकाल सकते हो और इसमें आराम से जमा भी हो जाते हैं। टेंशन भी नहीं होती कि अब इतना डालना है उतना डालना है। मैंने 20 रुपीज फिक्स किया है और वो रोज डेली मेरी यूपीआई से कट जाता है और आराम से जमा हो जाता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इस जार ऐप को यूज कर सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं। आप इसके बारे में यूट्यूब गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको मेरे पे यकीन ना हो। ये थे सेव करने के मेथड, और भी बहुत सारे हैं, पर ये कुछ जनरल कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। आप इस पर अमल करो और देखो कि क्या होता है। फिर जो पैसे जमा होंगे उससे आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, अच्छा कोई बड़ा सदका दे सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प कर सकते हैं। कोई भी काम आप करना जो चाहते हैं वो आराम से इस सेविंग से हो सकता है। कोई भी चीज आप आपकी मन चाहिए वो आप ले सकते हैं। बहुत इजी इजी है, पर इसे दिन दिन आपको जोड़ना होगा, तब जाकर आपके लिए कुछ अमाउंट इकट्ठा होगा और फिर आप उससे कुछ ले सकते हैं। मुसीबत के वक्त यही पैसा आपको सेव करेगा। मान लें आपने जमा करते रहे, अगर आप कोई ऐसी कोई चीज नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर मान लें आप जमा कर रहे हैं, बहुत जमा हो गया, फिर उसी पैसे को आपने किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, तब बनता है पैसे से पैसा। पैसा सेव करके चीज भी ले सकते हैं, पैसे से पैसा भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने दो रास्ते आपको बताए जो बहुत जरूरी है। हमारी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी या फिर अनदर कम्युनिटी को बहुत जरूरी है। हर इंसान को कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमाना ही आपको सेव करता है आपके मुश्किल वक्त में। आप स्टार्ट करो कोई भी काम हो, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप छोटा मोटा काम करके उससे भी आप पैसे सेव कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा रास्ता है। चाहे आपको
₹500 मिले या ₹1000 मिले या फिर ₹100 मिले, वो उसकी जो कीमत होती है वो इंसान खुद जानता है, फिर उसको मैनेज करता है वो। तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस जो आपको करना ज़रूर चाहिए। ये कुछ तरीके जो पैसा सेव कर सकते हैं, पैसे को डबल कर सकते हैं। अब बात आती है थोड़ा-सा रिलीजियस साइड पर जाने की। तो एक चीज़ ऐसी है जिसको आप अगर रोज़ सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उससे आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होती है, आपका रिस्क इंक्रीज़ होता है, वो है सूर्य वाक्य। और औरतों को तो स्पेशली सूर्य वाक्य पढ़ने के लिए कहा गया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने सूर्य वाक्य सुनी या पढ़ी तब मुझे कुछ न कुछ रिस्क या वेल्थ में मेरी इज़ाफ़ा हुआ है। तो आप भी ट्राई करें, सूर्य वाक्य मगरिब के बाद सुनना स्टार्ट करें नमाज़ के बाद, तब आपको बहुत अच्छे-अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपको कुछ न कुछ पैसे के हवाले से, खुशखबरी के हवाले से आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, खुशखबरी मिलेगी। आपकी वेल्थ, आपके पैसे में इज़ाफ़ा होगा, इंशाअल्लाह। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सूर्य वाक़या आपके रिज़्क में अ, बढ़ोतरी लाती है, यानी कि उसको बढ़ाती है। तो सूर्य वाक़या मगरिब के बाद पढ़ना स्टार्ट करें। ये सारे ट्राई भी करें और ये भी पढ़ना स्टार्ट करें। नमाज़ पढ़ें और उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से लगाएँ, क्योंकि देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है और सारे भिखारी हैं यहाँ पे। सिर्फ़ देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। मैंने कुछ 10 इयर्स बिना पैसों के गुज़ारे। फिर मैंने खुद से सवाल किया, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि हम खुद काम करें। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे काम किया जाता है। बस मेरे अंदर एक टैलेंट है कि हम ट्राई करते हैं चीज़ों को और ट्राई करने से नहीं डरते, और हम बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं। एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं कह सकते, पर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप हमें कोई भी काम दे दो, वो हमें आता है। अगर नहीं भी आता होगा तो विदिन 2-3 डेज़ हम उसे सीख लेंगे या फिर 2-3 आवर्स में हम उसे सीख लेंगे। मतलब काम चलाओ कि उसमें। और ये आदत मेरे मेरे अंदर बचपन से है कि हर एक स्किल को हम हर साल मेरी एक नई स्किल होती है, उसपे हम काम करते हैं, और आज भी मेरा वही रद्द-ए-अमल है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया है। हर काम करने की, सीखने की ललक ने मुझे पैसे कमा के दिए। फिर मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर सिर्फ़ एक ही उम्मीद है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मुझे खुद का घर बनाना है, खुद के पैसों से खरीदा हुआ घर बनाना है। मेरी ये बहुत बड़ी ख़्वाहिश है कि एक घर हो जो सिर्फ़ मेरा हो। तो अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते रहो और अल्लाह से दुआ भी माँगो। हम तो अल्लाह ताला से कहते रहते हैं, अल्लाह ताला मुझे इतना गनी कर दे हर अच्छे मामले में कि मुझसे ज़्यादा कोई गनी ना हो। तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि औरत जब अपने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकती है। बस आप नहीं जानती कि आपके अंदर रोटी पकाने से लेकर रोटी कमाने तक का दम है। बस उस डर को ख़त्म करना है, जो ये डर आपको रोकता है। बस अपनी कुव्वत को पहचानो और दुनिया में अपना नाम बनाकर जाओ। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए ड्रिंक वगैरह, तो ये मैंने बनाई। उसके बाद हम आपसे शेयर करने वाले हैं यहाँ पर बेसन के लड्डू की रेसिपी। सबसे पहले बेसन को अच्छी तरीके से छान लीजिए और उसको भून लीजिए, और फिर पानी डालकर उसे अच्छे से आटा गूँथ कर छोटे-छोटे पकोड़े जैसे बनाकर उसको तल लें। फिर मिक्सी में ग्राइंड करें बेसन को, और फिर चीनी को ग्राइंड करें। चीनी में जो है इलायची डालें ताकि थोड़ा-सा फ्लेवर अच्छा आए। और फिर जब आपका ये बेसन ठंडा हो जाए, फिर वो पिसी हुई चीनी इसमें मिक्स करें, देसी घी डालें और फिर आपके लड्डू तैयार हैं। फिर लड्डुओं को बाँध लें, फिर अच्छे से, ये 2 मिनट में बनने वाले लड्डू हैं। बिल्कुल जो दाने वाले लड्डू होते हैं मार्केट में, वैसे ही ये बनेंगे आपके लड्डू।
आपको जितनी चीनी कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, उस तरह से मिलाएँ। पर एक बात का ध्यान रखें कि जो बेसन का जो बैटर है वो ठंडा हो जाए तब इसमें चीनी मिक्स करें। अगर आप पहले से कर देंगे तो फिर ये घुल जाएगी इसमें। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे दानेदार और टेस्टी बने थे, मज़ा आ गया था इसको बनाने में भी और इसको खाने में भी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें बताएँ, और भी अच्छे-अच्छे व्लॉग्स हम लाएँगे, इसमें बताएँ कि क्या कमी है, क्या आप देखना चाहते हैं, सब बताएँ और काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।